पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण भाग 2 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है शब्द तथा वाक्य। चलिए पाठ शुरू करते हैं। शब्द जब वर्णों को मिलाकर इस प्रकार लिखा जाए कि उनसे कोई अर्थ निकले तो वर्ण का वह मेल शब्द कहलाता है। जैसे म, ट, र, इन तीनों वर्णों को यदि मिलाकर लिखा जाए तो शब्द बनेगा मटर, जो एक शब्द है। यदि हम इसे इस प्रकार लिखे रमट, रमट, तो यद्यपि इसमें वर्ण तो वही है पर इसके इस मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः यह शब्द नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, जब हम किसी वर्णों को मिलाकर लिखते हैं और उनसे कोई अर्थ निकले तो वह शब्द कहलाता है, और जिनसे कोई अर्थ ना निकले वह शब्द नहीं कहलाते। इस प्रकार वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। देखिए, पढ़िए और समझिए। हल शब्द बना है, लय है शब्द नहीं है, मोर शब्द है, रमो शब्द नहीं है। वाक्य, अकेले शब्द से हम किसी की बात समझ नहीं पाते। कोई व्यक्ति जब ऐसे शब्द समूह का प्रयोग बोलकर या लिखकर करता है जिसमें उसकी पूरी बात हमारी समझ में आ जाती है, उसे वाक्य कहते हैं। अतः शब्दों का वह समूह जिससे कोई बात पूरी तरह समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जिससे हमें कोई बात अच्छे से समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, भाई ने पत्र लिखा, मीरा सितार बजाती है, संजय फूल तोड़ता है। उपयुक्त शब्द समूह को पढ़कर बात सही रूप से समझ में आ रही है, अतः वाक्य कहा जाएगा। शब्द समूह यदि इस प्रकार लिखे जाए कि उनसे कोई बात समझ ना आए तो वे वाक्य नहीं कहलाते। जैसे अध्यापक है, पढ़ाते हमें, उड़ती तितली है फूलों पर, है मेंढक टर्टर करता, दिल्ली है वह जाता। उपयुक्त शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं है। चलो अभ्यास करें। अब पाठ में हमने जो पढ़ा उसके आधार पर अब हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से जो शब्द हैं उनके सामने सही का निशान लगाइए। चोर, चोर एक शब्द है, हम सही का निशान लगाएंगे। रू, रू कोई शब्द नहीं है। नकस, नकस भी कोई शब्द नहीं है। खंप, खंप कोई शब्द नहीं है। फूल, फूल एक शब्द है। तितली, तितली भी एक शब्द है। पंख, पंख भी एक शब्द है। आग, आग भी एक शब्द है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। अब शब्दों को हमें सही क्रम में लिखना है और वाक्य बनाना है। हिंदी है राजभाषा हमारी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हिंदी हमारी राजभाषा है। नंबर ख, था आया कल राहुल,
तो इसे हम लिखेंगे राहुल कल आया था, आया था। प्यारे बच्चों, ग, घ और र आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने शब्द और वाक्य का ज्ञान किया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।